हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्वीटेस्ट बूस्टर पर। मैं हूँ रोहित यादव और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीडीएस एग्ज़ाम के लिए। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, नंबर सिस्टम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन सीडीएस एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, यानी कि इजी टू मॉडरेट होते हैं। इसमें हार्ड क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, कभी कभार एक आ जाता है या दो आ जाते हैं, इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते इसमें, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। इसमें जो आप लोग पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हैं, इसमें जो पॉइंट आते हैं 8 से 10 पॉइंट आते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उनमें जो आपको पढ़ना है वो आपके लिए हो गया, एक तो यूनिट डिजिट हो गया, डिविजिबिलिटी हो गया, रिमाइंडर हो गया, फैक्टोरियल हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, यानी कि सड एंड इंडिसेस, इसी में सिंप्लीफिकेशन भी आ जाता है। सिंप्लीफिकेशन इसके अलावा जो आपका आता है वो एलसीएम एचसीएफ आ जाता है। एलसीएम एचसीएफ आपके नंबर वाला भी आ जाता है, फ्रैक्शन वाला भी आ जाता है इसमें, और जो पॉलिनोमियल वाले फ्रैक्शंस होते हैं एलसीएम एचसीएफ वो भी आ जाते हैं। इसके अलावा नंबर के टाइप आ जाते हैं आपके पास कि नंबर कैसा है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट है, कैसा है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्राइम नंबर से पूछा जाता है, और आपको ज़्यादातर जो प्राइम नंबर पूछा जाता है वो आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाती है, स्टेटमेंट में ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको डिवाइजर फाइंड करना होता है, कितने डिवाइजर्स हैं, कितने उसके ऑड हैं, कितने इवन हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपको आते हैं। इसके अलावा एक टॉपिक और इम्पॉर्टेंट इसमें आता है कि नंबर ऑफ़ जीरोज़ फाइंड करना। ये छोटा सा टॉपिक है, 1 या 2 मान लीजिए मिनट लगेंगे आपको बताने में, उसके बाद आप आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये नंबर सिस्टम की बेस है, मतलब कि अगर इसको आपने, इतने जो टॉपिक हमने आपको बताए हैं ये पढ़ लिया तो आप 70 से 80% जो नंबर सिस्टम है वो कंप्लीट कर लेंगे और अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। आप नोट बनाते जाइएगा। इनके जो वीडियोज़ हैं टॉपिक वाइज आएंगे, पहला यूनिट आएगा, फिर डिविजिबिलिटी आएगा, रिमाइंडर आएगा, इस तरीके से सारे टॉपिक्स आते जाएंगे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो यूनिट डिजिट पढ़ेंगे। यूनिट डिजिट में आपको जो पढ़ना है वो हम आपको 3 केसेस बताएंगे, सॉरी 4 केसेस बताएंगे। 4 केसेस में जो 3 केसेस होते हैं वो स्पेशल होते हैं और जो चौथा केस होता है वो यूनिवर्सल होता है, यानी कि सभी नंबर्स के साथ आप उसको लगा पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट डिजिट में केस 1 देख लेते हैं। पहला केस जो होगा वो नंबर्स के लिए होगा 0, 1, 5 और 6। जो दूसरा केस होगा वो केवल और केवल 4 और 9 पे एप्लीकेबल होगा। थर्ड केस में जो होता है वो एप्लीकेबल होता है 2, 3, 7 और 8 पर। और जो केस 3 है इसी को हम लोग यूनिवर्सल केस भी कहते हैं, क्योंकि जो हम लोग इसमें लगाएंगे 2, 3, 7, 8 में, वही केस हम इसमें भी लगा सकते हैं और इसमें भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 4 केस हो गए। पहला केस जो है यूनिट डिजिट फाइंड करने का, अगर आपके पास कोई भी नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 हो, और फिर चाहे आपकी उस नंबर की पावर, चाहे आपकी कोई भी हो, चाहे आपकी उसकी पावर ऑड हो, चाहे उसकी पावर इवन हो, कोई फर्क नहीं पड़ना। जो आपका यूनिट डिजिट आने वाला है वो 0 ही आने वाला है अगर 0 है,
यूनिट डिजिट 1 है नंबर की, तो उसका चाहे जितनी भी पावर कर लीजिए आपको यूनिट डिजिट 1 ही मिलेगा। इसी तरीके से अगर 5 है तो जितनी भी पावर आपको करना है उतनी कर लीजिए, चाहे ऑड कर लीजिए चाहे इवन कर लीजिए, आपको 5 ही मिलने वाला है। 6 में भी सेम यही है कि 6 की भी चाहे जितनी आप पावर कर लीजिए, चाहे ऑड कर लीजिए चाहे इवन कर लीजिए, नंबर आपको 6 ही मिलने वाला है। ये केवल और केवल एप्लीकेबल किस में है? 0, 1, 5, 6। इन केसेस को अगर आप याद कर लेंगे क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। अदरवाइज जो फोर्थ केस हम बताएंगे वो तो आपको हर जगह लग ही जाएगा। अब बात आती है 4 और 9 की। 4 और 9 में हम लोगों को डिवाइड करना होता है ऑड और इवन में। फोर्थ केस में ऑड इवन का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 4 की पावर ऑड होगी और 4 की पावर अगर इवन होगी तो हमारे पास जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा? 4 की पावर अगर हमारे पास ऑड डिजिट है तो हमारे पास जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 होगा, और अगर हमारे पास इवन नंबर है तो 4 की पावर यानी कि जो यूनिट डिजिट होगा 6 होगा। सबसे बढ़िया जो तरीका होता है याद करने का वो होता है कि 4 की पावर 1 कर लीजिए और 4 की पावर 2 कर लीजिए। 4 बन जा 4 होता है, यूनिट डिजिट आपके पास क्या आई? 4 आई। 4 4 जा कितना होता है? 16 होता है, यूनिट डिजिट कितनी आई? 6 आई। यानी कि अगर आपके पास इवन होगा तो यूनिट डिजिट 6 होगी, और आपके पास अगर ऑड होगा तो यूनिट डिजिट 4 होगी। अब जो केस हमारे पास बनेगा वो आपके पास केस बनेगा 9 का। 9 का जो केस बनना है उसमें जो आपके पास अगर ऑड पावर है तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास 9 आएगा। और अगर आपके पास जो इवन है तो इवन होने के लिए आपके पास जो यूनिट डिजिट है वो 1 आएगा। ठीक है, सेम इसमें भी हम लोग वही कर सकते हैं कि 9 की पावर 1 और 9 की पावर 2। 9 की पावर अगर हम 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा हमारे पास, और 9 की पावर 2 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इसको अगर हमें दूसरे नंबर्स पे अप्लाई करना है तो 9 की पावर हम 3 ले लेते हैं। 9 की पावर 3 हमारे पास ऑड है, तो 9 9 जा कितना होता है? 81 होता है। 81 9 जा कितना होता है? 729 होता है। तो 729 में भी हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आ गई? 9 आ गई। ठीक है, अब जो तीसरा केस है हमारे पास 2 3 7 8 का, या आप यूनिवर्सल केस में इसको देख लीजिए। तो आपके पास क्या आना है? सेम आपको जो हम प्रोसेस बता रहे हैं वो करनी है। अगर हमारे पास यूनिट डिजिट ये है किसी नंबर की, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले आपको उस नंबर का जो पावर है, कोई भी पावर है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास 7 है, 7 की पावर 402 है, तो आपको क्या करना है? जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करना है। 4 से पावर को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास कुछ रिमाइंडर आएगा। हमने जैसे कि 4 से 402 को डिवाइड किया तो 400 तक तो हमारा पूरा कट जाएगा, फिर रिमाइंडर हमारे पास बच जाएगा 2। जो हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है उसी को हम क्या करते हैं, जो हमारे पास नंबर होता है उसकी पावर लगा देते हैं। तो 7 7 जा कितना हो जाएगा? हमारे पास 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास यूनिट डिजिट आई 9 हमारे पास इस नंबर की भी यूनिट डिजिट हो जाएगी। अगर हमारे पास जो नंबर अगर कोई पावर है हमारे पास इस तरीके से पूरा पूरा कट जाता है, 4 से पूरा पूरा ये कट जाएगा। जब हमारे पास नंबर पूरा पूरा जो पावर है वो कट जाएगी, तब हम जो नंबर की पावर लेंगे वो 4 ही लेंगे। ठीक है, इन केस जब वो पूरा पूरा कट जाएगा, अदरवाइज हम 4 नहीं लेंगे। अब हमें क्या करना है? इसका निकालना है, तो या तो आपको इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो आनी चाहिए, नहीं तो आपको मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। 7 7 जा 49, 9 7 जा 343,
343 की मल्टीप्लिकेशन हम 7 से करेंगे तो 7 3 21 का 1 आ जाएगा। दूसरा केस जो होता है कि हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें केवल और केवल यूनिट डिजिट की आवश्यकता होती है तो हम पूरे नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं यूनिट डिजिट्स को ही मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। 7 7 जा 49, यूनिट डिजिट क्या आई 9 आई, 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 7, 9 7 जा 63, यूनिट डिजिट क्या आई 3, अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 में, 7 3 जा 21, यूनिट डिजिट क्या आई 1 आई, तो 1 ही यहाँ पर भी आई 1 ही यहाँ पर भी आई। तो इस तरीके से भी आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। अब हम लोग इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। आपके जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया है। अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ है तो दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिएगा शुरुआत में, और इसके नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। आपको नोट्स रिवाइज करने में बहुत मदद करते हैं, तो बार बार हम नहीं कहेंगे, लेकिन आपको जो नोट्स हैं वो जरूर बनाने हैं। तो अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं और अपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 257 की पावर 45 इंटू 2 की पावर 48। आपको सबसे पहले क्या करना है, 7 हमारे पास है, 7 में हमने केस लगाना है आपको 4 वाला, तो हमने इसको क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 44 तक तो पूरा चला जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 रिमाइंडर, तो 7 की पावर 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 8 वाले केस में भी हमें 4 से ही डिवाइड करना होता है। इसे भी अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 72 तक तो पूरा चला जाएगा। जो हमारे पास बचना है यहाँ पर वो बचना है 1। अब 8 7 जा कितना होता है 56 होता है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको एक अगला क्वेश्चन करना है 6 2 3। 6 2 3 की पावर आपको मिलेगी 36, इसकी यूनिट डिजिट आपको निकालनी है। इसका आंसर 1 आएगा, कैसे आएगा ये आपको खुद निकालना है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यूनिट डिजिट आपको निकालनी है सम ऑफ फर्स्ट 150 होल नंबर्स। अब इसको क्या करना है, आपको पता है कि जो होल नंबर्स होते हैं हमारे 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 इसी तरीके से चलते चले जाते हैं। अब आपको पता है कि हमारे पास कहाँ तक जाना है 149 तक जाना है, क्योंकि हमने 150 नंबर्स लिया है, 0 भी अगर इसमें इंक्लूड कर लेंगे हम तो केवल और केवल हमारे पास 149 तक ही 150 नंबर्स हो जाएंगे। बस इसे में आपको जो 0 दिया गया ना होल नंबर्स उसने कहा है बस कंफ्यूज करने के लिए कहा है। आप अगर 1 से ले लेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। अब हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो ऐड करने को आपको पता है कि जो हमारे पास नेचुरल नंबर होता है उसका सम होता है n प्लस 1/2। तो आपको 1 से 149 तक नंबर्स को ऐड करना है, तो 149 इंटू 150/2, और इसके जो आपको आंसर आएगा 1175 आएगा। आप या डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास हो जाएगा 7595 जा आपका हो जाएगा 45, और यूनिट डिजिट वहाँ से भी आपको 5 मिल जाएगी। आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड या आप एक क्वेश्चन को करिए, अपने आप कीजिए, और इसका जो आंसर आने वाला है वो 8 आने वाला है। कैसे आएगा 8 ये आपको निकालना है। और अगर आप इसे करेंगे तो इसमें आपके तीनों केस लग जाएंगे। इसमें आपको 6 वाला केस भी लग जाएगा, 1 वाला केस भी लग जाएगा और 2 वाला केस भी लग जाएगा। ठीक है, आपके सभी केस इस क्वेश्चन में लग जाएंगे, सभी को आप लगा के देख सकते हैं। अब आपको एक प्लस वाला करा देते हैं। प्लस वाले में भी आपको क्या करना होता है, सेम करना होता है। आपको पता है कि अगर आपके पास 0 नंबर होगा, 0 की पावर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, मिलना आपको 0 ही है। ठीक है, 1 है तो 1 वाले केस में भी क्या होता है कि हमारे पास चाहे कोई भी पावर हो, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, मिलना हमको 1 ही है यूनिट डिजिट।
तो 0 + 1 को ऐड करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 1 आएगा। तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो गई, 1 हो गई। फिर से आपके लिए एक होमवर्क है, 2471 का आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालना है और इसका आंसर आएगा आपके पास 8। अब एक यूनिट डिजिट इस तरीके से क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि आपके पास 2 की पावर 1 2 3 की पावर आपके पास 2n है और आपको -3 की पावर 6n है, तो इसका आपको यूनिट डिजिट निकालना है। तो इसका जो सबसे बढ़िया मेथड होता है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए n और n की। तो आपको क्या करना है, सबसे बढ़िया जो तरीका है कि आप इसमें n की जगह 0 पुट कर दीजिए। जैसे ही आप 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 1 2 की पावर 3 की पावर 0 माइनस 3 की पावर 0, आपको पता है कोई भी नंबर हमारे पास हो जिसकी पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है, 1 माइनस 1 इक्वल 0। तो इसका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अदरवाइज आपको इसके फैक्टर करने होंगे। आपको हमने फैक्टर, अगर पहले हमसे आप पढ़े होंगे तो हमने आपको बताया है कि a की पावर n माइनस बी की पावर n जो फैक्टर होते हैं a प्लस बी, a माइनस बी तो होते ही होते हैं, साथ में कुछ और भी फैक्टर्स हमारे पास आता है। इसी प्रकार से हमने आपको a की पावर n प्लस b की पावर n के लिए भी बताया है। अगर नहीं आपने पढ़ा है तो कोई बात नहीं, इसे हम लोग आगे जरूर पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए है और दूसरा क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। इसमें आपको दिमाग लगाना है, ये थोड़ा सा आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग इसमें लगाना है। अगर आपने दिमाग लगा लिया तो इसका आंसर आपको विदिन सेकंड मिल जाएगा, अदरवाइज आप इसमें मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे। हमने आपको बता दिया इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको क्या करना है, दिमाग बस लगाना है कि आप इसको कैसे एक लाइन में ही और बिना पेन उठाए कर सकते हैं। ये है, इसकी आपको यूनिट डिजिट निकालनी है, ठीक है। अगर आप इसका आंसर पूछना चाहें तो हम आंसर बता देते हैं। इसका आंसर, इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। कैसे आएगा इसको आपको करना है। एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं जिससे आपको ये पता चल जाए कि यूनिट डिजिट में किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे यूनिट डिजिट फैक्टोरियल में भी पूछ सकता है, लेकिन फैक्टोरियल में बहुत कम पूछता है। फैक्टोरियल में क्योंकि ज़्यादातर जो होता है ना वो इजी क्वेश्चंस बनते हैं। फैक्टोरियल में ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, इसीलिए वो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस को बहुत कम पूछता है। किसी आप बढ़िया बुक से इसके जो यूनिट डिजिट्स के क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको हम बता रहे हैं कि एक है 9676 इंटू 4321 इंटू 1562 इंटू 5699। इसका जो यूनिट डिजिट है, ठीक है, इन नंबर्स का जो यूनिट डिजिट है वो है n-7। तो आपको जो वैल्यू बतानी है वो बतानी है 5n + 4 की जो वैल्यू है वो आपको बतानी है। इसको जो निकालने का तरीका है वो क्या होगा, आपके पास जो इनकी यूनिट डिजिट्स हैं उनकी आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 6 2 12, 6 2 12, 12 का हमने 2 ले लिया, 2 × 9 18, 18 का हमने 8 ले लिया और इसका n, तो n × 8 जो नंबर है ना इसकी यूनिट डिजिट जो होगी वही यूनिट डिजिट ये होगी, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट और इसकी यूनिट डिजिट दोनों बराबर होगी। अब यहाँ पे आपको केवल और केवल वैल्यू पुटिंग करके ही आप निकाल सकते हैं। तो आपको वैल्यू पुटिंग करनी है। आपको पता है कि आपके पास जो n है, आपके पास जो n है वो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो n आपके पास यहाँ पर जो नेचुरल पॉजिटिव नंबर्स हैं आपके पास, तो 0 से 9 तक आपके पास जो 1 से 9 तक जो क्वेश्चन 1 से जो 9 तक है वो आपको यहाँ पे नंबर्स को पुट कर देखना है। जो ये सेटिस्फाई हो जाएगा वो 9 के ऊपर सेटिस्फाई होगा, क्योंकि 9 8 का कितना होता है 72। 72 का मतलब जो यूनिट डिजिट है इसकी 2 आ जाएगी। यहाँ पे अगर हम 9 पुट करें तो 9 - 7 2 आता है, तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 2 आ गई। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, अब इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए 9 × 5 + 4, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 49। 49 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 7,
यानी कि 7 ही यूनिट डिजिट इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने आपको बता दिया कि किस किस तरीके से जो यूनिट डिजिट में क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी के ऊपर, जो हमने आपको पढ़ाया है उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। कुछ क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर से कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर में बढ़िया क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज आपके पास जो भी बुक हो उससे आप कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सीडीएस बूस्टर को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ, हिस्ट्री मटेरियल, क्विज टेस्ट और भी बहुत से अपडेट्स मिलते रहते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी आपके पास डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जब भी हमें आपको टाइम मिल जाएगा हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे।